दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम। इस वर्तमान परिवेश में आप स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आज कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 11 प्राण जाने पर वृक्ष न जाने, ये निबंध है। ये संकलित करके लेखक गणों ने दिया है। तो इस पाठ का परिचय संकलित गद्य में पर्यावरण की रक्षा हेतु महत्व समझाए गए हैं। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में पेड़ पौधों का कौन बोल रहा है? तो बात चल रही थी, इस पाठ का उद्देश्य आप सभी लोगों के समझ में आ गया है। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा हेतु चिंता की जा रही है। तो हम आप देख रहे हैं कि चारों ओर हम आप वृक्षों का अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। इससे हमारा पर्यावरण खतरे में आ चुका है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है और वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, तो भगवान जम्बेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। और इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। हम यदि किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो हम यही उदाहरण दें कि किस तरह से जम्बेश्वर भगवान द्वारा इस पर्यावरण को बचाया गया था। कहानी सुनाए। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई। कब? 1485 में। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी है। 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति बिश्नोई कहलाए गए। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों के प्रति दया करना एक मुख्य नियम था। क्या था? वृक्षों की रक्षा करना, सभी जीवों से प्रेम करना। तो इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया कि जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया है। कौन सी? जीव जगत से प्रेम करना, वृक्षों की रक्षा करना। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो जो बिश्नोई समाज का जो इतिहास है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा उनके सिर कटवा लेने का प्रेरणा प्रसंग विश्व के पर्यावरण के इतिहास में एक नया उदाहरण
अमृता देवी ने वृक्षों को काटने से बचने के लिए, वृक्षों की कटाई ना हो इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने साथ साथ 362 अन्य बिश्नोइयों ने भी अपने प्राण गंवा दिए। भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं, भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं जोधपुर के जो राजा अभय सिंह थे, उन्हें अपने महल की मरम्मत के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो राजा ने जोधपुर के पास एक गांव खेजड़ली है, वहां पे वृक्ष काटने कई सैनिक भिजवा दिए। जब सैनिकों को भिजवाया तो अब बात आती है कि खेजड़ली गांव किसका था? बिश्नोइयों का था। तो बिश्नोइयों के वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं। पुराने समय से, आज के ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी वनों की रक्षा की है। हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। उन्होंने उनके विरोध की अनदेखी की और सैनिकों ने कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ किया और तब एक महिला अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से लिपट गई और क्या कहती है कि सिर काटे पर रूख रहे तो भी सस्ता जान, अर्थात सिर कट जाए और वृक्ष बचा रहे तभी भी ये हमारे प्राण सस्ते हैं। क्यों? हमारे प्राण वृक्षों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है। वृक्ष से कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। यदि हमारा सिर चला भी जाए और वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता है। तो राजाज्ञा का पालन करना है, इस भाव से भरे सेना ने पेड़ से लिपटे अमृता देवी को ही काट डाला। राजाज्ञा थी कि लकड़ी चाहिए, तो जो अमृता देवी उस वृक्ष से लिपटी हुई थी उसी के सिर को काट दिया। अब आज्ञा पालन विवेक के साथ करना है, इस बात का सैनिकों ने ध्यान नहीं रखा। राजा की आज्ञा तो है, पर उस आज्ञा पालन में विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये सैनिकों ने नहीं सोचा। अब होता क्या है, जब उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो इस बलिदान को देखकर सैकड़ों बिश्नोई नर नारी आगे आए और पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से लिपट गए। जब पेड़ों से लिपट गए, सभी का यही नारा था कि पहले यदि काटना है तो हमारा सर काटो, उसके बाद ही आपको ये पेड़ काटने को मिलेगा। तो पेड़ों को काटने से बचने के लिए सभी ने अपना सिर कटवा डाला और पेड़ की रक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए तत्पर बिश्नोई नर नारियों ने सिर साटे पर रूह न सिर साटे पर रूह रहे का नारा, सिर साटे पर रूह रहे का नारा लगाते रहे। सैनिक कुल्हाड़ी चलाते रहे और एक एक करके 362 बिश्नोइयों की वहां पर लाश बिछ गई। अब जब राजा उद्धम सिंह को इस भीषण नरसंहार का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए और वहां पर राजा स्वयं प्रस्तुत हुए खेजड़ली ग्राम में और वहां अपने सैनिकों द्वारा नरसंहार किए जाने पर उन्होंने गांव वालों से क्षमा याचना की
क्षमा याचना करने के बाद ताम्रपत्र में एक राजाज्ञा जारी की कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो वह राजदंड का भागी होगा। इस तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते अनेक बिश्नोई शहीद हुए। सन 1996 अक्टूबर में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसकी रक्षा है? तो काले हिरण की रक्षा है। स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र गैर सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त है। यह सम्मान सैनिकों को प्राप्त होता है, परंतु निहाल चंद बिश्नोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सैनिक नहीं है, उसके बाद भी उन्हें यह सम्मान प्राप्त है। मूक हिरण भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते हैं। बिश्नोइयों के आगे पीछे हिरण बकरियों की तरह घूमते हैं। पहले भी आप लोगों को बतलाया कि हम यदि वन्य जीवों से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं, और मूक प्राणी भी जान जाते कि ये हमारे रक्षक है कि भक्षक है। स्मरण रहे, हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ को हमारी आवश्यकता नहीं है। पेड़ की हमें आवश्यकता है, पर पेड़ को हमारी आवश्यकता नहीं। हम ना भी रहें तो पेड़ रहेंगे, पर यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी ही होगी। यदि हम चाहें कि हमारा यह वातावरण स्वच्छ रहे तो हमें पेड़ों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प एवं नया वृक्षारोपण कार्य ही वृक्षों की रक्षा में शहीद हुए बिश्नोइयों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि हम शहीद बिश्नोइयों को श्रद्धांजलि देना चाहें तो हमें अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना होगा। शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार एवं उसके साथ में 1 लाख रुपए नगद प्रदान करती है। प्रमाण पत्र तो मिलता है, नाम होता है, धन 1,000 रुपए 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो मेरी सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि करबद्ध प्रार्थना है कि हम आप इन वृक्षों की रक्षा करें, नए वृक्ष लगाएं, जिससे हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।